जनता की आवाज रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ खबर आपके गाजीपुर के जिले की डंके की चोट पर आर्मी बाग 26 जनवरी को लेकर मैं इस समय आया हूं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज। हमारे बीच बात करने के लिए है आनंद मिश्रा। आइए करते हैं कुछ 26 जनवरी को लेकर विशेष चर्चाएं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। धन्यवाद। गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। 26 जनवरी को लेकर क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों और अपने जनपदवासी गाज़ीपुर के लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि पिछले 4 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच से, उनके दिशा निर्देश से, उनकी एक योजना के तहत जिस तरह हमने कॉलेज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आने वाले वर्ष में भी हम इस कॉलेज को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ नए जांचें शुरू होंगी, कुछ नई तरह का इलाज होगा, कुछ नए तरह के टेस्ट भी शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और दुरुस्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर में कितना योगदान रहा और क्या होगा आगे? उनका गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी एक सोच के तहत इतने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया। उनके आने के बाद 28 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं और अभी और भी पाइपलाइन में है कॉलेज। और इस तरह नए डॉक्टर तो बन ही रहे हैं, प्लस ज़िले ज़िले में डॉक्टर, हर एक ज़िले में एक कॉलेज खोलने से वहाँ के ज़िले के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, उनका इलाज वही मेडिकल कॉलेज में हो जा रहा है। सर, इतना बड़ा मैनेजमेंट लेके चलते हैं आप, और आगे किस तरह की उपलब्धियां रहेगी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी सबसे नज़दीकी तो हमने MRI स्टार्ट किया था 20 नवंबर को। 2 महीना, लगभग 2 महीना हो गया MRI स्टार्ट हुए। अब आगे हमारा एक जो सरकार का ही मिशन है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो है कैंसर डे केयर सेंटर, जिससे कि कैंसर के मरीज जो कि जिनका इलाज होता है, वो इलाज वहीं कराना पड़ता है जहाँ से वो दवाई करा रहे होते हैं। उसके तहत सरकार ने एक दिशा निर्देश दिया है कि कैंसर डे का सेंटर खोला जाए, जिसमें कुछ डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए, कुछ स्टाफ नियुक्त किया जाए, जिससे कि उनकी दवाई कहीं से भी लिखी हो, यहीं चले, सुबह से शुरू करें, शाम तक खत्म हो जाए, या 24 घंटे लगे तो उसको खत्म करने का, उसको वहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसको जिले से अपना दूर दराज ना जाना पड़े। देखा जाए तो महिला हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दलालों की संख्या तो कुछ घटी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो एम्बुलेंस है, अवैध एम्बुलेंस चल रही है। देखिए, अवैध एम्बुलेंस दोनों ही जो कि प्रांगण है, चाहे वो पुराना अस्पताल हो, क्या उस पर नोटिस चस्पा है? उस पर नोटिस चस्पा है और सबको दिशा निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस कैंपस के अंदर नहीं खड़ी होगी। इसके लिए नोटिस जो है वहाँ पे नियुक्त पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से नियुक्त गार्ड्स को दे दिया गया है, जो कि ये इंश्योर करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी एम्बुलेंस जो कि बाहरी है, प्राइवेट है, यहाँ ना खड़ी हो। और दलालों के लिए भी, जैसे हम किसी को पहचान जाते हैं तो उसकी फ़ोटो हम पूरे गार्ड्स में सर्कुलेट कर देते हैं, तो वो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि इस गार्ड को फिर बिल्कुल यहाँ से बाहर, इस दलाल को बिल्कुल यहाँ से बाहर कर दिया जाए। बीच में मीटिंग हुई थी जो हॉस्पिटल लाल दरवाज़ा के स्थित है, उसमें और कुछ नई उपलब्धियां रही, क्योंकि देखा जाए तो मेडिकल स्टोर वाले बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उनकी बिक्री बट्टा ठप के मामले में चली गई है। नहीं, वहाँ बीच में काम आपकी मीटिंग हुई थी। वो तो जिला केमिस्ट एसोसिएशन की अपना उनका एक वार्षिक जो है एनुअल मीटिंग थी, उससे मतलब हमारा कुछ नहीं था। उन्होंने एक हमको पत्र दिया था कि एक छोटी इमरजेंसी में चलाइए, तो मैं उस पर थोड़ा सा मैंने ये सोचा है और अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश रहेगी सर? डॉक्टर और स्टाफ अगर हमको मिल जाए, पर थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो फिर वहाँ पे हम एक इमरजेंसी खोल देंगे, जिससे कि जो छोटी मोटी चीज़ों की जो डॉक्टर यहाँ आना पड़ता है, शहर के लाल दरवाजे के पास या 19 बाजार के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, प्रयासरत हैं हम लोग। बाकी वहाँ पे अभी कैंसर डे केयर सेंटर जो भी खुलेगा वो उसी अस्पताल में खुलेगा। सर, एक बार फिर चाहता हूँ कि 26 जनवरी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि सारे देशवासी अपने अंदर एक देशभक्ति का जज्बा लेके आगे बढ़ें, और जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च स्थान दिलाया है, हम देशवासी भी अपना योगदान करें, ताकि हमारा देश
सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचे और विश्व गुरु 2047 बनने देश का की कामयाब। आज़ादी के लिए शहीदों की अहम भूमिका है। आप क्या सोच रखते हैं शहीदों के प्रति? सर नमन है इस मिट्टी को जिसने इस शहीदों को जन्म दिया। नमन है उन शहीदों को जिन्होंने परवाह न करते हुए अपनी जान की एक छोटी उम्र में 21 साल 20 साल 18 साल 25 साल से ज़्यादा कोई बड़ा शहीद हमने सुना नहीं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कुर्बान कर दी। नमन है उन लोगों को। दोस्तों, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। हमारी बात हो रही थी गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आनंद मिश्रा से। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की ऐसे ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। स्वयं अपने परिवार संग रहे। जय।